नमस्कार। परसों ही हमने एक खबर दी थी आपको कि अगर पाकिस्तान की जुडिशरी अपने ही फॉर्मर सीएम को झूठे केस में बेल रिजेक्ट कर सकती है तो कुलभूषण जाधव का केस कितना मेरिट्स पे डील हुआ होगा। उसके 2 दिन बाद ही आज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी कि पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, एक्ट बना दिया कि कुलभूषण यादव अपनी सज़ा के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हायर कोर्ट में अपील तो कर सकते हैं, और ये बात भी पता नहीं हमारी खबर किसी ने देखी या नहीं देखी, या खबर पहुंची वहां तक, जो भी हमें नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन फैक्ट रिमेन्स, सच ये है कुलभूषण यादव की जो भी प्रोसीडिंग्स रही उसकी कोई डिटेल्स बाहर नहीं आई, सिर्फ एक प्रेस रिलीज आई कि इससे कन्विक्ट हो गए। और अब ये हायर कोर्ट में अपील करेंगे तो हायर कोर्ट में जो जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसकी डिटेल्स हर जगह, हर हर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पहुंचेंगी। ये जो है कुलभूषण यादव आज इनफैक्ट 29 बिल पास हुए उस पार्लियामेंट में, और 29 में से कुलभूषण यादव का भी था। कुलभूषण यादव के केस के बारे में अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो कोई एविडेंस नहीं था, उसमें कोई एविडेंस नहीं था। एक वीडियो था जो कि अपनी ही कन्फेशनल वीडियो था। कन्फेशनल वीडियो तो किसी का भी बनवाया जा सकता है। अगर अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमें दे दें या आर्मी चीफ जनरल बाजवा दे दें, हम 3 घंटे में उनसे बुलवा देंगे कि बलूचिस्तान में वो टेररिज्म फैला रहे हैं और आतंक वो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। तो कन्फेशनल वीडियो की कोई वैल्यू नहीं होती। कन्फेशनल वीडियो तो टॉर्चर करके बनाया जाता है, और उनके अपनी दूसरी चीज़ें जो उन्होंने खुद कन्फेशन किया था उस पर बेस था। पाकिस्तान खुद बोलता है कि जब वो कुलभूषण यादव पकड़े गए उनके पास कोई हथियार नहीं थे, जब वो पकड़े गए उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और एक हुसैन मुबारक के नाम से एक पासपोर्ट पाकिस्तान दिखाता है कि ये फेक पासपोर्ट इंडिया ने बनाया था। ये फेक पासपोर्ट बनाया किसने था? क्या पाकिस्तान ने खुद बना के तो नहीं दे दिया? क्योंकि पाकिस्तान खुद भी बना सकता है, इंडिया की करेंसी फेक प्रिंट कर लेता है, तो पासपोर्ट प्रिंट करना कौन सा बहुत बड़ा काम है? ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी साजिश रही है, और पाकिस्तान ने ऐसे एक आदमी को, इनफैक्ट इंडिया ने माना, और इंडिया कुलभूषण यादव के लिए, अपने आदमी के लिए लड़ने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गया। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो इंडिया पहले ही बोलता कि नहीं हम नहीं जानते, ठीक है, व्हाटएवर जो भी हो। फैक्ट इज कि जब जुडिशरी पे उंगली उठी कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ रहे, उनकी बेटी को नहीं छोड़ रहे, तो आपने कुलभूषण यादव को इतना छोड़ा होगा। तो आनन फानन में ये बिल पास किया गया कि ठीक है आप ये आगे को वो कर लें, अपील कर लें अपना। और तब समझ में आया कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। जुडिशरी एक्सपोज हुई, हमारा पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया। इनफैक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इंडिया के फेवर में जजमेंट दिया था कि भाई आप ये इसको दोबारा ट्रायल कीजिए, और अब दोबारा ट्रायल के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये झूठ जो पाकिस्तान का पकड़ा गया है, इस झूठ पे अब आगे हम क्या कर सकते हैं और आगे क्या होगा? अब कुलभूषण यादव दोबारा अपील करेंगे अपनी केस के खिलाफ, और चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए। पहले तो बिल्कुल ज़ीरो चांसेस थे छूटने के, अब चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए छूटने के। और पाकिस्तान को भी अब ये बताना पड़ेगा कि हमारी जुडिशरी करप्ट है, हमारी जुडिशरी इन्फ्लुएंस में आ जाती है, या हमारी जुडिशरी बिल्कुल पाक साफ है, ये भी बताना पड़ेगा। और ये एक्सपोज करने के बाद पाकिस्तान को ये भी, क्योंकि नवाज शरीफ का केस सामने आ गया, जिस केस में एक फॉर्मर चीफ जस्टिस गिलगिट बाल्तिस्तान वो खुद हलफनामा दे रहे हैं, एफिडेविट दे करके बोल रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बोला था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बेल नहीं मिलनी चाहिए। इतना बड़ा घपला सामने आया, और उसके बाद पाकिस्तान कैसे बोल सकता है कि हमारी जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और नॉन करप्ट है? कुलभूषण यादव को इस केस का फ़ायदा मिला ज़रूर। वैसे तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो लटका देते फांसी पे, इतनी हिम्मत नहीं थी। इससे पहले सरबजीत का केस था, उन्हें भी फांसी पे लटकाने की हिम्मत नहीं थी। 2-3 और कैदियों को 150 रुपये दे करके उनको मर्डर करवाया गया, राइट। अब जहाँ तक बात ये कि पाकिस्तानी जुडिशरी जो है, या पाकिस्तान की पूरा पाकिस्तान एज अ होल, वो ऐसे जो इंडिया बोलता है कि ईरान से एबडक्ट किया गया था और लेके, वो ढूंढ रहे थे, वो बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे कि कोई एक आदमी मिल जाए जिसको हम दिखा पाएँ कि ये आदमी वहाँ का है। कुलभूषण यादव बिजनेसमैन थे, और हमने तो पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए ना कि ये हमारे फॉर्मर ऑफिसर्स थे, हमारे करंट ऑफिसर नहीं थे।
पाकिस्तान ने इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया था, क्या उनके पास कोई कमीशन नंबर था, क्या उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट था कि ये करंट ऑफिसर हैं? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, फिर भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल की डिटेल्स पब्लिक में नहीं आती हैं। मिलिट्री कोर्ट के जितना भी होता है वो सारा का सारा सीक्रेट रखा जाता, इसलिए मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाता। साथ में इस ट्रायल के साथ साथ उनको, कुलभूषण यादव को अपनी फैमिली से मिलने नहीं दिया गया, अपनी माँ और बीवी से मिलने नहीं दिया गया, साथ में हमें काउंसलर एक्सेस भी नहीं दिया गया। कहीं डर ये था कि कहीं सच ना बता दें कि कितना मारपीट के मुझसे ये कन्फेशनल स्टेटमेंट दिलवाया गया। इंडिया ने भी काउंसलर एक्सेस लेने से सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई काउंसलर एक्सेस हो, अनरेस्ट्रिक्टेड हो, हम लेंगे। आप रेस्ट्रिक्शंस के साथ बीच में 10 आदमी बिठा के करेंगे, हम नहीं लेंगे। और कुछ चीज़ें वो साफ बता सकते थे कुलभूषण यादव हमें कि ईरान के किस शहर से उनका एब्डक्शन हुआ था, तब वो आए थे, हम अपनी फाइल्स को अपडेट कर देते हैं, लेकिन नहीं बताया गया, नहीं, ना मिलने दिया गया, ना बताया गया। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब पाकिस्तान प्रेशर में है। पाकिस्तान क्या कि मतलब पूरी दुनिया को वो डैनियल पर के मर्डरर उमर शेख का केस तो दुनिया के सामने ही है ना। लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, फिर हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल छोड़ दिया। अरे जिस आदमी को फांसी की सज़ा लोअर कोर्ट ने दी, कोई तो एविडेंस होगा उसके हाथ में, फिर हाई कोर्ट ने दी, फिर भी कोई एविडेंस होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। अरे फांसी की सज़ा के जो कन्विक्ट होता है उसको आप उम्र कैद में बदलते हैं, 10 साल की, 5 साल की, 2 साल की, उसे बिल्कुल बरी कर दिया। इसका मतलब बिना किसी एविडेंस के आपकी हाई कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा दी थी, या कोई एविडेंस था, तो वो एविडेंस था तो उसको हाई कोर्ट ने क्यों नहीं देखा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं देखा, और सुप्रीम कोर्ट क्या किस एविडेंस पे उसको खारिज कर दिया बिल्कुल केस को। तो ये इतनी खराब जुडिशरी जो कि सिर्फ फ़ोन कॉल पे जजमेंट देती है, उस जुडिशरी पे कौन भरोसा करेगा? और यही प्रॉब्लम आई अब कुलभूषण यादव के केस में। इनफैक्ट अमेरिका भी खासा नाराज़ है, यूएन भी खासा नाराज़ है, यूरोपियन यूनियन भी खासा नाराज़ है डैनियल पेल वाले केस में। सब के सब ये बोल रहे हैं कि आपकी जुडिशरी को आप ठीक कीजिए, आपकी जुडिशरी में गड़बड़ चल रही है। और यही केस दोबारा कुलभूषण यादव के सामने आ रहा है कि किस एविडेंस पे फांसी हुई किसी को नहीं पता, किस एविडेंस पे आप ये बोल रहे हैं कि ये स्पाई है, किसी को नहीं पता। एक आदमी पकड़ लिया, इंडिया तो मान ही रहा है ना कि हमारा आदमी है, इंडिया ने माना और इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचा, उसके बाद भी आपने कोई एविडेंस नहीं दिया। वहाँ पे आप एविडेंस नहीं दे पाए ना आईसीजे में, तभी तो आप केस हारे। अच्छा एविडेंस दे देते तो जीत जाते। वही सेम एविडेंस आपने अपनी कोर्ट में दिया, क्योंकि आपकी कोर्ट को पहले से फ़ोन पहुंच गया था, इसलिए हो गया। अब जहाँ तक बात अब साख पे आ रही है, बात पाकिस्तानी जजेस के, पाकिस्तानी जुडिशरी के और पाकिस्तानी आर्मी के, इसलिए ये बिल पास हो रहे हैं, वरना इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये सीधे फांसी पे लटका सकते थे, क्योंकि उनकी कोर्ट ने जजमेंट दे रखा था, सीधे फांसी पे लटका सकते थे। और अगर पार्लियामेंट को बिल पास करके ये राइट देना पड़ रहा है कि आप आगे अपील कर सकते हैं, तो समझिए कितना सीरियस केस था और कितनी सीरियस वो फांसी की सज़ा थी। लेकिन पाकिस्तान अब फंस चुका है और दुनिया को ये असलियत पता लग चुकी है कि कैसे जजमेंट्स आते हैं वहाँ पर, और कैसे पाकिस्तान में ये भी होता है कि इमरान खान को बाजवा बताते हैं कि अगला डिसीजन क्या लेना है। नेशनल सिक्योरिटी की जो डिसीजंस होते हैं, मीटिंग्स जो होती हैं, वो बाजवा लेते हैं इमरान खान या डिफेंस मिनिस्टर की जगह। तो ये बात भी दुनिया को पता है। और जुडिशरी इतनी बढ़िया कि पाकिस्तान जितने लोगों को इंटरनेशनल प्रेशर में सही, एफएटीएफ के प्रेशर नहीं, जितने लोगों को पकड़ता है मनी लॉन्ड्रिंग के या दूसरे क्या बोलते हैं एफएटीएफ के प्रेशर में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या किसी और केस में, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के केस में, उन सब को बरी कर देती है कोर्ट। अभी कुछ दिन पहले बरी किया। तो ऐसे जजमेंट्स पे क्या भरोसा किया जा सकता है? और कुलभूषण यादव की के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, कुछ कुलभूषण यादव की सच्चाई पे कितना पर्दा पड़ा, कुलभूषण यादव की जो असलियत है उसको कितना दबाया गया। वो एक ईमानदार, वो एक शरीफ आदमी, वो एक ऐसा आदमी जो कि अपनी नौकरी के बाद, नौकरी से इस्तीफ़ा देने के बाद कुछ बिजनेस कर रहा था अपने परिवार को पालने के लिए, उसको उठा के ले आए। उसकी फैमिली आज भी इंडिया में है, कुछ कुछ करके अपनी ज़िंदगी चला रही है।
उस शरीफ आदमी को ये कितना परेशान कर रहे हैं, ये बात दुनिया को पता लगी है। और अब इन्हें भी समझ में आ रही है कि इंटरनेशनल प्रेशर में कुलभूषण यादव पे हमें थोड़ा ढीलाई बरतनी पड़ेगी, कुछ राइस ज़रूर देने पड़ेंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।